अध्याय 7 महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 7वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास जनवरी फरवरी में संन्यास ग्रहण किया और फाल्गुन मास फरवरी मार्च में वे जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने फाल्गुन मास में दोल यात्रा उत्सव देखा और चैत्र मास में सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। वैशाख मास में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ की। जब उन्होंने अकेले ही यात्रा करने का प्रस्ताव रखा तो श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कृष्णास नामक एक ब्राह्मण को सहायक के रूप में दे दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चलने लगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें 4 जोड़ी कपड़े दिए और प्रार्थना की कि वे गोदावरी तट पर निवास कर रहे रामानंद राय से अवश्य मिलें। नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों के साथ साथ आलालनाथ तक महाप्रभु के साथ गए, किंतु वहां पर उन सबको छोड़कर भगवान चैतन्य कृष्णदास ब्राह्मण सहित आगे बढ़ गए। महाप्रभु कृष्ण 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 हे मंत्र का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु ने जिस भी गांव में रात बिताई और जो भी व्यक्ति उनके पड़ाव में उनसे मिलने आया उससे उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने को प्रार्थना की। भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए वे एक गांव के लोगों को शिक्षा देने के बाद दूसरे गांवों की ओर बढ़ते गए। इस तरह वे अंत में कूर्म स्थान पहुंचे। वहां पर उन्होंने कूर्म नामक ब्राह्मण को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की और कुष्ठ रोग से पीड़ित वासुदेव नामक एक अन्य ब्राह्मण को निरोग बनाया। कुष्ठ रोगी ब्राह्मण को अच्छा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को वासुदेवामृत प्रद उपाधि मिली, जिसका अर्थ है जिसने वासुदेव कोड़ी को अमृत प्रदान किया। शना यूरो उष्टनोमी हचुनाई यूरो वांजुटनव मगमावी नहे कुक नौ कश सुरेश शक्ति ऊचे नौ छकांग्य 40 धन्यम त नौमी चैतन्यम वासुदेव दयाई नष्ट कुष्ठ रूप पुष्टे भक्ति तुष्टे चकार ग्रह 9 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। छम छात्र ही टचना छत म्यूगरनन्मा जामनरिशो -7 न छाम टमोन छक्क वृंद 9 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद 2 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। 3 घटो जानवर चोट म निदांत कब्रिन जकृन गबदन थनुत छेशन छा छेशकिन 7 एड़ मते सारवन बिसौत मार कर रिल दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिल 3 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। भांद खक शट थद्ध कबनिन जनलांज सराम्बूटन जामिंग्रा एकल नौलांटल वांज 8 माघ शुक्ल पक्षे प्रभु करिल संन्यास फाल्गुने आसिया कईल नीलाचले वास 4 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया। उसके अगले मास फाल्गुन में वे जगन्नाथपुरी गए और वहां रहे। काम्बूटन त्वेट्य एन यांजो दमटलथिल थबांटर दींशवर ब्रिज बीच ट्रक फाल्गुने शेषे दोल रात्रा से देखिल प्रेमावेशे ताहा बहु नृत्य गीत कईल 5 अनुवाद। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने दोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन तथा विविध प्रकार से नृत्य किया। कटब वृत्ति हैन जारवत छोश विम्हांशन टेवगोथेव शेषेटन एकरिने गाटियु दर्शन 7 चैत्रे रही कईल सार्वभौम विमोचन वैशाखेर प्रथमे दक्षिण ग्राइते हेल मन 6 अनुवाद। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धारण किया और वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। निच शंग जानी कटच विनियम कब्जनिग्ना जाननिश्नन कत्री जवांग्रिली शटच थनलिग्ना 1 डाम्हा मवा जानी जाम्भी थोगिंचे कबनी था छाजा यांग्र टछाम्हा मवा छा जिचमा शांगी 70 निज गण आनी कहे विनय करिया आलिद्दिन करी सबाई श्री हस्ते धरिया 7 तोमा सबा जानी आमी प्राणाधिक करी प्राण छाड़ा ग्राय तोमा सबा छाड़िते ना पारी 8 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाकर और उनके हाथ पकड़कर विनयपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है। ओशी मम न टमात वकु कुछा टेकेटल छड जानी त्याट ऋनरात टर्थेदिटन 7 तुम्ही सब बंधु मोर बंधु कृत्य कैले दोहा आनी मोरे जगन्नाथ देखाइले 9 अनुवाद। तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर तथा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। जाट गवां शांतन भुज बांधो अकपांटन जट टमनी जांग टरुच यानशिव पकृटर 00 एबे सबा स्थाने मुजी मागो एक दाने सबे मेली आज्ञा दे ग्राइव दक्षिणे 10 अनुवाद। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ। कृपा करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। विश्वज्ञ श्रुतनत जब जाम्बी गांव
अकांकी गंडिव कांतश जतम ना नहेव 00 विश्वरूप उद्देश्य अवश्य आमी ब्राब तारांकन एकाकी ग्राइब काहो सड़े ना लड़ब 11 अनुवाद। मैं विश्वरूप की खोज करने जाऊंगा। तुम लोग मुझे क्षमा करना, किंतु मैं अकेले जाना चाहता हूँ। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मजुवक एहच जाम्बी मां जांगी गोव नौनान छिटल ओ भी जय जष्टिव छावर 042 से टुबंध है आमीना आसी ग्रावत नीलाचले तुम्ही सब रहिबे तावत 12 अनुवाद। जब तक मैं सेटुबंध से लौट न आऊं तब तक तुम सब जगन्नाथपुरी में ही रहना। विश्वृक्ष जिक्षी थांडी झाटनन मकन एक रिक्त एगाग्रिटच कर्तन डे छल 07 विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जानन सकल दक्षिण देश उद्धारिते करेन एड छल 13। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे भलीभांति जानते थे कि विश्वरूप पहले ही चल बसे हैं, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था जिससे वे दक्षिण भारत जाकर वहां के लोगों का उद्धार कर सकें। ओनिग्ना जवांत बटन देन भशाहु हैश था निश्चज इडेना जवात छकोयन मृत 080 सबार मने हेल महादोहक निःशब्द हदिला सबार शुकायल मुख 14। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से यह समाचार सुनकर सारे भक्त अत्यंत दुखी हुए, उनके मुख सूख गए और वे मौन हो गए। निजाना त धंचू कट 8 अदच तकटिच शग अकांकी यशुटिव जुभी एक डैडा जडब 07 नित्यानंद प्रभु कहे ऐचे कैचे है एकाकी ग्राइबे तुमी के यहाँ सहे 15। अनुवाद तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आप अकेले जाएं? इसे कौन सहन कर सकता है? छुंदे 4 का मटन छनरिक नाशवु जुकवत्म यांतत कचटमडे मुंडे एनुकमांत मदद 07 दुई 1 सडे चलू का ना पढ़ हट रहे ग्रारे कैसट दुई चलू तो मार 16.5। अनुवाद हम में से एक या दो को अपने साथ चलने दें, अन्यथा आप रास्ते में चोरों तथा धूर्तों के चंगुल में पड़ सकते हैं। हम में से आप जिन्हें चाहे ले लें, किंतु हर हालत में 2 व्यक्तियों को आपके साथ जाना चाहिए। प्रकृतिंत छीप छंद जाम्भी जवझानी जाम्भी मत्स गांड थडू जांगर टमच जुमे 01 दक्षिणे तीरथ पथ आमी सब जानी आमी सड्डे ग्राई प्रभु आज्ञा देह तुमी 17। अनुवाद मैं दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों के सारे मार्ग जानता हूँ, बस आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ चला चलूं। थंडू कटच जाम्बी नरो जुशी मूस्थांग जुभी टेटच नानछात्री एटच नरछम जाम्भात 50। प्रभु कहे आमी नर्तक तुमी सूत्रधार तुमी ग्रेचे नाचाओ तैचे नर्तन आमार 18। अनुवाद महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तो मात नर्तक हूँ और तुम डोर खींचने वाले सूत्रधार हो। तुम जिस तरह नचाओगे मैं उसी तरह नाचूंगा। मन्नान कबिगना जाम्बी छनिनो यरिनोविन जुबी जाम्भा न और गम जानस्टिन जट 56 जोड़ 4 संन्यास करिया आमी चिलला वृंदावन तुमी आमा लजा आइले अद्वैत भवन 19। अनुवाद संन्यास ग्रहण करने के बाद मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया, किंतु तुम मुझे वहां न ले जाकर अद्वैत प्रभु के घर ले आए। मीना इन जाम्भिटिच शंथ छाम्भिना टमाव ए साथ डाबा मवास शिये टंटश जानबान कांग छत्र 20 नीलाचल आसिते पथे भारिल मोरदंड तोमा सबार गाढ़ स्नेह आमार कार्य भर 20। अनुवाद जगन्नाथपुरी आते समय तुमने मेरा संन्यास दंड तोड़ डाला। मैं जानता हूं कि तुम सबका मुझ पर अतीव स्नेह है, किंतु इससे मेरे कार्य में बाधा पहुंचती है। उत्तनाना न छाटश जाम्हा विगंग जुबंटिटिंड गंदे कटश टिमिये छद्र छाटिंग कबनेट 25 जगदानंद चाहे आमा विषय भुखायते ग्रेई कहे सट भये चाहिए करिते 21। अनुवाद जगदानंद चाहता है कि मैं शारीरिक इंद्रिय भोग करूं और वह मुझसे जो जो कहता है वह भयवश मैं करता हूं। कछुओं गनी डंडात वान का कबनेट खना था 8 यगंत छिन पिंट्यांट नानशी कटश कशा 429 कभू वृद्धि यनहार वाक्य करिए अन्यथा क्रोधे 3 दिन मोरे नाही कहे कथा 22। अनुवाद यदि कभी मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता हूं तो वह क्रोधवश 3 दिनों तक मुझसे बात नहीं करता। भुकुम शट्यन मुंह ओआइटनशी जमनांश शर्म दिनवाक नोट जरान छुबिटिच नंगन 97 मुकुंद येन दुखी देखी संश्यास धर्म तिनबारे शीते स्नान भूमिते शयन 23। अनुवाद सन्यासी होने के कारण मेरा धर्म है कि जमीन पर सोऊं और जाड़े में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करूं, किंतु मुकुंद बेचारा मेरी कठोर तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी होता है। जडत्वी मृकुंड नांदी कटच मूट्य इंशंत नुहत्यनंथी टमांद B-71 शट्य छरित 28 अंतरे दुखी मुकुंद नाही कहे मुखे इहार दुहक देखिब मोर्द्वी गुण ये दुहके 24। अनुवाद हाँ मुकुंद कुछ कहता नहीं, किंतु मैं जानता हूं कि वह अंदर से अत्यंत दुखी है और उसे दुखी देखकर मैं उससे दुगना दुखी हो जाता हूँ। जाम्भी उ मक्तान फॉन्ट्यौन लंशशात्री जप ब्रतत जाम्भांग शेष शिकला ए 7 थतनी 47 आमीत संश्यासी दामोदर ब्रह्मचारी सदा रहे आमार ऊपर शिक्षा दंड धरी 25। अनुवाद यह मपी मैं सन्यासी हूँ और दामोदर एक ब्रह्मचारी है, फिर भी वह मुझे शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में दंड लिए रहता है। डैशन जांस जाम्भी नारलानी वावशंत
हर्षट ना छांग चरण छन्य जाम्भाव 27 इहार आगे आमी ना जानी व्यवहार इहारे ना भाई स्वतंत्र चरित्र आमार 26 अनुवाद दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में मैं अब भी नौसिखिया हूँ, अतः उसे मेरी स्वतंत्र प्रकृति नहीं भाती। 8 नानकांशिकरा नानशी इंदव को कुशोफेट जाम्बी टलाकांशिका को ना शाम्बरी छाफिद 21 लोकापेक्षा ना ही इन्हार कृष्ण कृपा है ते आमी लोकापेक्षा कभू ना पारी छाड़िते 27 अनुवाद दामोदर पंडित तथा अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृष्ण प्राप्त है, अतः वे लोग लोकमत से स्वतंत्र हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही यह अनैतिक क्यों न हो। किंतु मैं एक दीन सन्यासी हूं, मैं सन्यास के कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता, अतः मैं उनका कठोरता से पालन करता हूं। तात्पर्य ब्रह्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सन्यासी की सहायता करे, अतः ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सन्यासी को उपदेश न दे, यही शिष्टाचार है। अतएव दामोदर को चाहिए था कि वह चैतन्य महाप्रभु को उनके कर्तव्य के विषय में उपदेश न देता। ओ 7 व जऊ भी गव बश नौ नामटिन शनि कच जाम भी जीव बभिव अकटिन 927 अतएव तुम्ही सब रहनी लाचले दिन कत आमी तीरथ ब्रह्मिब एकले 28 अनुवाद अतएव तुम सभी लोग कुछ दिनों तक यहाँ नीलाचल में रहो, जिससे मैं अकेले ही तीर्थ स्थानों की यात्रा कराऊं। इंशा मवाह सब थे शट्य टय टय खटगे नायान सांश अंशट न कच 71 जाबवानटिन 47 यह सबार वश प्रभु हे ग्रे ग्रे गुणे दोषारोप अछले करे गुण आस्वाद ने 29 अनुवाद वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के सद्गुणों के वशीभूत थे। उन्होंने दोषारोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों पर जिन दोषों का आरोप किया, वास्तव में उन दोषों के बहाने वे उनके प्रगाढ़ प्रेम की अत्यंत प्रशंसा कर रहे थे। फिर भी उन्होंने एक एक करके इन सारे दोषों का उल्लेख इस तरह से किया मानो वे उनके प्रगाढ़ स्नेह से दुखी हों। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेमवश नियम विरुद्ध आचरण करते थे और कभी कभी उनके प्रेमवश महाप्रभु स्वयं भी सन्यासी के नियमों का उल्लंघन कर देते थे। लोक दृष्टि में ऐसे उल्लंघन अच्छे नहीं माने जाते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के स्नेह से इस प्रकार वशीभूत थे कि वे कुछ नियमों को भंग करने के लिए बाध्य थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर दोषारोपण करते थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे यह इंगित कर रहे थे कि वे उनके शुद्ध भगवत प्रेम युक्त व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए श्लोक 27 में वे उल्लेख करते हैं कि उनके भक्त तथा संगी सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों की भक्ति के ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब उन्होंने कृष्ण प्रेम से अभिभूत होकर सामाजिक व्यवहार की तनिक भी परवाह नहीं की। दुर्भाग्यवश जब तक हम इस भौतिक जगतों में हैं, हमें सामान्य जनता की आलोचना से बचने के लिए सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना होगा। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। धजतनाव छकच वजमना अक्षोकशान जानस्टन त्रैविग्नाम्भा एवं 45 कर्तन जहन 70 चैतन्यर भक्त वात्सल्य अकथ्य कथन। आपने वैराग्य दोहक करेन सहन 30 अनुवाद अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेस था, उसका सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। जद चुईट थी त्यई छक्कर नू और थर्षांग्र गई होहत दांत बन गए मशमना यांग्र 705 से दोहक देखी गृह भक्त दोहक पाए सट दोहक तार शक्ते सहन ना बगराए 31 अनुवाद। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु असह नियमों का पालन करते और सारे भक्त उनसे अत्यधिक दुखी होते। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते, किंतु वे अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते थे। टन एल्टन शॉन अश्छटल जवानित शिशगों 4 काकी बमिठ नजीश ट्रेवमनान कबीरा 72 गुणे दोषों गार अछले सबा निषेधिया एकाकी ब्रह्मबेन तीरथ बैराग्य करिया 32 अनुवाद। अतएव उन्हें अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कहकर घोषित किया। तात्पर्य महाप्रभु सारे तीर्थ स्थानों का अकेले भ्रमण करना चाहते थे और संन्यास धर्म का दृढ़ता से पालन करना चाहते थे। उदय एम्बरी छन वच मिंची कबनिन अजच रेशवृन थैंचु करना भानिन 77 तबे चारी जन बहुमिनती करिल स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कभू ना मानल 33 अनुवाद। तब 4 भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की कि वे महाप्रभु के साथ चलें, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उदय निथानन न कट 4-8 या जांसग एछामांत जूथ मुठ टय शऊ कछवा जांगात 78 तबे नित्यानंद कहे गने आज्ञा तोमार दोहक सुख थरे हो कर्तव्य आमार 34 अनुवाद। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दोहक। किचु अक नित्वन्नम कट्टू जांग्रवांत दिष्ठांत कबनिग्ना छाश कब जजनीकांक 77 किंतु एक निवेदन करो आर बार विचार करिया ताहा कर अर्जीकार 35 अनुवाद। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस पर विचार करें और यदि उचित समझें तो स्वीकार कर लें।
8 को भीन वश्यम जाव झलशोभ जाम्र किचदु मानशी यांट जदव थे भान 77 कौपीन बहिरास आर जलपात्र आर किचु नाही ग्राबे सबे एड़ मात 36 अनुवाद। आप अपने साथ एक लंगोटा बाह्म वस्त्र तथा एक जलपात्र लें। आप इससे अधिक कुछ भी न लें। डाभांत धुरे जच वक्त माम भेषंदन जखन शाम विश्विम विष्टिव तकबिन 71 तोमार दुई हस्त बधन आम गणने जलपात्र बहिर्वास वहिबे किमने 37 अनुवाद। जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे रहेंगे तो आप जलपात्र तथा बाह्म वस्त्रों को किस प्रकार ले जाएंगे। तात्पर्य इस श्लोक से स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति नामों की निश्चित संख्या का जप किया करते थे। 6 गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पदचिह्नों पर चलते थे और हरिदास ठाकुर भी इस सिद्धांत का पालन करते थे। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है। संख्यापूर्वक नामगान्यते भी षड गोस्वामी अष्टक 6। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्य निश्चित संख्या में पवित्र नाम जप की पद्धति का सूत्रपात किया। जैसा कि इस श्लोक तोमार दो हस्त बध नाम गिनने से पुष्टि होती है, चैतन्य महाप्रभु अपनी अंगुलियों पर नाम गिनते थे। एक हाथ जप में लगा रहता था तो दूसरा हाथ जप की संख्या बताता था। इसका समर्थन चैतन्य चंद्रागत तथा श्री रूप गोस्वामी कृत तवमाल सो होता है। बल न प्रेम भर प्रकाम्पित करो ग्रंथीन कटी डोके संख्यादो निज लोकमडुल हरे कृष्णेति नामना जप चैतन्य चंद्रागृत 16 हरे कृष्णेत्युच्चे स्फुरितर्सनो नामगन्नाकुत ग्रंथ श्रेणी सुभग कटी उत्रोज्वल कर। प्रथम चैतन्याष्टक 5। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसी संख्या की संस्तुति की है। हरिदास ठाकुर नित्य 3 लाख नाम का जाप करते थे। 16 माला का अर्थ है लगभग 28,000 नाम। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या के नाम जप करना अनिवार्य है। 8 थम्बाठ तिन शठ जुची शठ अदच्छिन अजब जामशनी टछागान तक कटन जकने 77 प्रेमावेशे पथे तुम्ही हबे अचेतन। ये सब सामग्री तोमार के करे रशन 38 अनुवाद। जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे तो आपके सामान की जलपात्र वस्त्र आदि की रक्षा कौन करेगा। क्रिकपतंज नान्टय दे मनन बांचन ईयश जत्म कब्र लड शत नित्वकम 77 कृष्णादास ग्रेटर देन नामे एर सरल ब्राह्मण इहो सुरेह करी लह धर निवेदन 39 अनुवाद। श्री नित्य प्रभु तने पागे दिखाई ये कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाएं। यही मेरी विनती है। जोड़ तात्पर्य ये कृष्णदास काला कृष्णदास के नाम से जाना जाता है, किंतु यह वह काला कृष्णदास नहीं है जिसका उल्लेख आदिलीला अध्याय 11 श्लोक 37 में हुआ है। आदिलीला के 11वें अध्याय में उल्लिखित काला कृष्णदास 12 गोपालों में से एक हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पोषण करने के लिए प्रकट हुए। वे नित्यानंद प्रभु के महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं। जो काला कृष्णदास नामक ब्राह्मण महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत और बाद में बंगाल भी गया, उसका उल्लेख मध्यलीला अध्याय 10 श्लोक 62-79 में हुआ है। इन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। छान भोअब वगे युकी टछागा मट याट 8 य टछागोंग डेनशा कब किचतु ना वनित 80 जलपात्र वस्त्र वही तोमा सरठे ग्राबे थरतोमार इच्छा कर किचु ना बलेबे 40। अनुवाद वो आपका जलपात्र तथा वस्त्र वहन करेगा। आप चाहे जो भी करेंगे वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। उठे डीन्स वान का थैडू कबरी अजी कांटव ओवांश मवा निक्का तुषना जारवित छोष घट 89 तबे तार वाक्य प्रभु करी अद्विकारे ताहा सभा लजा गेला सार्वभौम घरे 41 अनुवाद। श्री नित्यानंद प्रभु के अनुरोध को मानकर भगवान चैतन्य ने अपने सारे भक्तों को अपने साथ लिया और वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। ममझजी जारविछोम आयनसन नित्वनीन जवाकांत शेनी ओव जामटन विन 8% नमस्करी सार्वभौम आसन निवेदिल सभाकारे मिली तबे आसने वसल 42 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके प्रविष्ट होते ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। फिर अन्य सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठे। नाना कुक वांडी कडी कशिन ओईशट गांग राज जांडेनो जानजो मानशे वांडव 87 नाना कृष्ण वार्ता कही कहिल तहारे तोमार ठाजी आइला आज्ञा मागिबारे 43 अनुवाद। भगवान कृष्ण विषयक विविध वार्ताएं करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, मैं तो आपके यहाँ आपका आदेश प्राप्त करने आया हूँ। जफलान कबनी विश्वघ्न शिग्नाटच एक रत्न जावना कवरिव जाम्भी डाव खटबपटन 88 संन्यास करी विश्वरूप गियाचे दक्षिणे अवश्य करीब आमी तार अन्वेषणे 44 अनुवाद। मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है, अब मुझे उसकी खोज करने जाना है।
आंख टंच जब जाम भी एक रितछनिव 8 डांगांग जानडन टच जू टलचेची जामिव 87 आज्ञा दे अवश्य आमी दक्षिणे चलिब तोमार आज्ञाते सुखे लेटी आसिब 45। अनुवाद कृपया मुझे जाने की अनुमति दें क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस लौट आऊंगा। रूनी जारवच्छोग ऐशना खछाट कांचन छतनतन थवृशला कट विषाय 87। शुनी सार्वभौम हैला अत्यंत कातर चरणे धरिया कहे विषाद उत्तर 46। अनुवाद ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत श्रुब्ध हो उठे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विषाद से पूर्ण यह उत्तर दिया। वध झटनाथ शुका कटल शौडिनु टाम्भाव मत इन भन विधि टमाव कबनिटनिक छत्न 81 बहु जन्मेर पुण्य फले पाइनु तोमार सद्ध हैन सर विधि मोर करेलेक भद्द 47। अनुवाद मुझे कुछ पुण्यकर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला था। अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है। मिंट वच शंफ यही शूम शली यांग्र छांच जशी टडागांत वेछल मशन नागांग्र 80। शिरे बज पड़े ग्रदी पुत्र मरी ग्राय ताहा सही तोमार विच्छेद सहन ना ग्राय 48। अनुवाद यदि मेरे सिर पर विस्पात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो मैं उसे सहन कर सकता हूँ, किंतु मैं आपके वियोग के दोहक को नहीं सह सकता। अजल त्रिभुन जो भी कमित गगन पिन कच्ची जग शशि टाम्भा छतने 85 स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करिबे गमन दिन कथो रह देखी तुम्हार चरण 49। अनुवाद हे प्रभु आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपका जाना निश्चित है यह मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूँ जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। छाशंत विनगत है शिशिन देशगन जशली स्विम कच्छो ना दैन भैभन 70 ताहार विनय प्रभुर शिथिल हेलमन रहिल दिवस कथो ना कईल गमन 50। अनुवाद सार्वभौम भट्टाचार्य की विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु दयाद हो गए। वे कुछ दिन और रुके रहे और प्रस्थान नहीं किया। उलायोय जानधंज कबरी कटुन निम्नग भरिंदर शांत कंत्री शैंधटक गया नटछांझन 70 भट्टाचार्य आग्रह करी करेन निमंत्रण गृह पाक करी प्रभु के करा न भोजन 51। भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रहपूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया। दाशंत बांगी छावनांद बाखेव भांडा बोंगी छिगा एल टच जानफरिय ऊंट कशा नौताहार ब्राह्मणी तार नाम शाटीर माता रांथी भिक्षा देन ते हो आश्चर्य तार कथा 52। अनुवाद भट्टाचार्य की पत्नी का नाम शाटी माता शाटी की माता था। उन्होंने ही भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। जानशु कश्वी छांच कबिगना विडांस 8 की शांधव पकड़िगे गांबा भगरा छांत्र 7 आगे तक कहिब ताहा करिया विस्तार एबे कही प्रभुर दक्षिण द्रात्रा समाचार 53। अनुवाद बाद में इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ। एन शोच बद शद छछोफार्य शोटिन एन वांग्र लाम्भी जानजा भमाम्भीना जानशिंटन 78 दिन 5 रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने चलिबार लागी आज्ञा मागला आपने 54। अनुवाद सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर 5 दिन रुककर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने हेतु स्वयं अनुमति मांगी। थेडुव जानधेटश ददार्य जंगृत शशेना थेरु डाटे नश उरापनाश मंटित तिशला 77 प्रभुर आग्रहे भट्टाचार्य सम्मत हरला प्रभु तारे ला जगन्नाथ मंदिरे गेला 55। अनुवाद भट्टाचार्य की अनुमति पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। वे अपने साथ भट्टाचार्य को लेते गए। फनन कबरी थानकुव शांगे जानना भानशिलों शुजांति थंधट भामना थम्मांग आनी ऐला 77 दर्शन करी ठाकुर पाश आज्ञा मागला पुजारी प्रभुरे माला प्रसाद आनी दिला 56। अनुवाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी। तब पुजारी ने महाप्रभु को तुरंत प्रसाद और माला लाकर दी। जानज्यो बाना शांत शटर नमकान कवि जानटन एक रिंटर्टिक छटन टौनशिसती 1 आज्ञा माला पाजा हर्षे नमस्कार करी आनंदे दक्षिण देशे चले गौरहरि 57। अनुवाद माला के रूप में भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अत्यंत प्रसन्नचित होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी की। छज्जायों मत्स जानज यच मिर्जूभे जचीब्रांत थमकृन कमरी कतिला गैमन 77 भट्टाचार्य सिद्रे आर्ग्रत निजगण जगन्नाथ प्रदक्षिण करी करीला गमन 58। अनुवाद अपने निजी संगियों तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की वेदी की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। भमृष्ट डीट्य डीटत जान मांश भत जारवच्छोम कष्टलिन जाशाय टिनौश्रीनाटिंत और 7 समुद्र तीरे तीरी आलालनाथ पथे
सार्वभौम कहिलेन आचार्य गोपीनाथे 59 अनुवाद। जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित आलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। हाम्बरी टिकान श्रीम वथिम बजा शिग्रांशी शत उआश थमानंत नक्शा जांडेज विद घांडव 70 चारी कोपीन बहिर्वास राखियाची घरे ताहा प्रसादान ल आइस विप्र द्वारे 60 अनुवाद। मैंने घर पर कौपीन तथा बाहरी वस्त्रों के जो 4 जोड़े रख छोड़े हैं, उन्हें लाओ और साथ में कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेते आओ। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीजें अपने साथ लेते आना। ऊव जानवर डोबकर थेडुफ छटन रावण शौनिटव थेहु टमांत में 20 70 तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरणे अवश्य पालेबे प्रभु मोर निवेदने 61 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरी करेंगे। जाम्भानन तांग जांच टजोशे 3 जातिकांत्री शिटैग्नन टिडेंटिश विप्थांशय 79 रामानंद राय आचे गोदावरी तीरे अधिकारी हियेन तेहो विद्यानगरे 62 अनुवाद। गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं। तात्पर्य भक्तिविनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा है कि विद्यानगर आजकल पोरबंदर के नाम से विख्यात है। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत में भी एक अन्य पोरबंदर है। बंद विमशनी सगंटन फेटशिक्रिन माकबृत्व जांगात वचटन डांट खबनी शिनिट 77 शूद्र विषयी ज्ञाने उपेक्षा ना करिबे आमार बचने तारे अवश्य मिलेबे 63 अनुवाद। आप कृपया उन्हें भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाला शूद्र समझकर उनकी उपेक्षा न करें। मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिलें। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म में शूद्र चौथा सामाजिक विभाग है। परिचयात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजे थैवद्गीता 18.44 शूद्रों का कार्य है कि वे 3 उच्च वर्णों ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करें। श्री रामानंद राय करण जाति के थे, जो बंगाल में कायस्थ जाति के बराबर है। ये जाति सारे भारत में शूद्र तुल्य मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर भारत से जितने ब्राह्मण बंगाल आते थे, वे बंगाली कायस्थों को पहले अपने यहाँ नौकर रख लेते थे। बाद में क्लर्क वर्ग बंगाल में कायस्थ हो गए। अब कायस्थों में अनेक जातियां हो गई हैं। बंगाल में कभी कभी कहा जाता है कि जो लोग किसी विशिष्ट जाति के नहीं हैं, वे सब कायस्थ होते हैं। यद्यपि कायस्थों या करणों को शूद्र माना जाता है, किंतु ये लोग अत्यंत बुद्धिमान तथा काफी शिक्षित होते हैं। इनमें से अधिकांश वकील या राजनीतिज्ञ होते हैं। इसलिए कभी कभी बंगाल में कायस्थों को क्षत्रिय माना जाता है, किंतु उड़ीसा में करण समेत कायस्थ जाति को शूद्र वर्ग माना जाता है। श्री रामानंद राय इसी करण जाति के थे, अतएव वे शूद्र माने जाते थे। वे उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र के राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्यपाल थे। दूसरे शब्दों में, सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को ये बतलाया कि यद्यपि रामानंद राय शूद्र जाति के हैं, किंतु हैं अत्यंत जिम्मेदार सरकारी अधिकारी। जहां तक आध्यात्मिक उन्नति की बात है, भौतिकतावादी, राजनीतिज्ञ अथवा शूद्र सभी सामान्यतया अयोग्य होते हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे रामानंद राय की उपेक्षा नहीं करें, क्योंकि वे शूद्र कुल में उत्पन्न होकर और भौतिकतावादी प्रतीत होने पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं। विषयी वह है जो गृहस्थ जीवन में लिप्त रहकर केवल बीवी बच्चों तथा सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। इंद्रियों को या तो भौतिक भोग में या फिर भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं। जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं और केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखते हैं, वे विषयी कहलाते हैं। श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी करते थे और करण जाति के थे। वे निश्चित रूप से गेरुवा वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी नहीं थे, किंतु वे परमहंस गृहस्थ पद को प्राप्त थे। चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनने के पहले सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को एक सामान्य विषयी समझते थे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी में लगे हुए गृहस्थ थे। किंतु जब भट्टाचार्य को वैष्णव दर्शन का वास्तविक ज्ञान हुआ, तो वे रामानंद राय के उच्च आध्यात्मिक पद को समझ सके, इसीलिए उन्होंने उन्हें अधिकारी कहा। अधिकार भी है जो कृष्ण के दिव्य विज्ञान को जानता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। इसीलिए सारे गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहलाते हैं। जाम्भांग भट्ट्यांत तंदिश अग्झन श्रुतिवेटिच जमिक छक्कर नांडी डीव जब 78 तोमार सडेर ग्रोग्यते ही एक जन पृथ्वी ते रसिक भक्त नाहिता सम 64 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। शौडिच्छा जाम शक्ति बम टश जीमा जडागिटन झानिट जो भी दीनशंत मश्मिन 77 पांडित्य आर भक्ति रस धुनेर तेहो सीमा संभाषिले जानिबे तुमी ताहार महिमा 65 अनुवाद। वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष हैं। वे वास्तव में अत्यंत उन्नत हैं और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि वे कितने महिमावान हैं। जटनों के ज्ञान का एंडे छांस ना युशीना
शन विष्णु कब्रिग्नांडी डांट्य देवकव वनिग्ना 77 अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया परिहास करयाची तारे वैष्णव बलिया 66। अनुवाद। जब पहले पहल मैंने रामानंद राय से बात की थी तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया था कि उनकी बातचीत तथा चेष्टाएं दिव्य और असामान्य हैं। मैंने उनका परिहास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे। तात्पर्य, जो भी वैष्णव या भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वह भौतिकतावादी है। जो वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताता है वह निश्चय ही भौतिकतावादी स्तर पर नहीं होता। चैतन्य का अर्थ है आध्यात्मिक बल। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते थे। अतएव जो आध्यात्मिक स्तर पर हैं वे ही उनके कार्यकलापों को समझ सकते हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति इन कार्यकलापों को नहीं समझ सकते वे सामान्यतया कर्मी या ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कोरे तर्कवादी हैं जो केवल यही जानने में लगे रहते हैं कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। उनकी पद्धति होती है नेति नेति कहने की, यह आत्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। ज्ञानी मंदबुद्धि कर्मियों से कुछ उन्नत होते हैं क्योंकि कर्मी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेते हैं। वैष्णव बनने के पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य एक मानसिक तर्कवादी अर्थात ज्ञानी थे, इसीलिए वे सर्वदा वैष्णवों का मजाक उड़ाया करते थे। वैष्णव कभी भी ज्ञानियों की चिंतन पद्धति को नहीं मानता। ज्ञानी तथा कर्मी दोनों अपने अपूर्ण ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर रहते हैं। कर्मी प्रत्यक्ष अनुभूति किए बिना किसी बात को नहीं मानते और ज्ञानी केवल परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। किंतु वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त न तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की विधि का न ही मानसिक चिंतन की विधि का पालन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास होने के कारण वे सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, या कभी कभी वे भीतर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवद गीता 10.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषा सततयुक्ताना भजवाग्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोग तयैन मामुफ्यातीते। जो लोग निरंतर प्रेमपूर्वक मेरी सेवा करने में समर्पित रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह माना जाता है कि वेद भगवान द्वारा कहे गए हैं। उनकी पहली अनुभूति ब्रह्मा को हुई जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदिकोये। ज्ञान प्राप्त करने की हमारी विधि परंपरा विधि है जिसमें कृष्ण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद, व्यास, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा 6 गोस्वामियों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा को आदि पुरुष कृष्ण ने भीतर से ज्ञान प्रदान किया। हमारा ज्ञान इसीलिए पूर्ण है क्योंकि यह गुरु से शिष्य को हस्तांतरित होता है। वैष्णव सदैव भगवान की दिव्य ब्रह्मयी सेवा में लगा रहता है। अतएव ज्ञानी या कर्मी जिनमें से कोई भी उसके कार्यों को नहीं समझ सकता। कहा भी गया है, वैष्णवेर क्रियामुद्रा विज्ञेह ना बुझ्यय। इंद्रिय ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव मत में दीक्षित होने के बाद ही सार्वभौम भट्टाचार्य को यह समझ आया कि उन्होंने रामानंद राय को समझने में क्या भूल की है, क्योंकि वे अत्यंत विद्वान थे और उनके सारे प्रयत्न भगवान दिव्य प्रेमाभक्ति संपन्न करने की दिशा में उन्मुख थे। दानगांत थम्मांदन अट जाननु छी तोड़ जडायटन छानिट छाव त्यतन भर 71 तुम्हार प्रसादे एबे जानेनु तार तत्व संभाषिले जानेबे तार ग्रेमन महत्व 67। अनुवाद। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को वास्तव में समझा है। आप उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। जन्नीकांग कब्रिह त्रय दिशत वचन डांट विनाग दे डांट एकल जाननिष्णन 770 अड्डीकार करी प्रभु ताहार वचन तारे विदाय देते तारे कई आलिड्रन 68। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य मिलें। महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। घट कुछ छजी अघांटव कविश जांगी विदिटन मियोलायटन जाम्भी त्यन टछागांव शशोंट 77 चगरे कृष्ण भजी मोरे करही आशीवदी नीलाचले आसी ग्रेन तुम्हार प्रसादे 69। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहें, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सकें। तात्पर्य, कार्य आशीर्वादे का अर्थ है आप मुझे आशीर्वाद देते रहें। सन्यासी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु चौथे आश्रम में थे और इसलिए अत्यंत सम्मानित तथा पूज्य पद 59 थे, जबकि गृहस्थ होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य द्वितीय पद पर थे। अतएव उम्मीद तो ये की जाती है कि सन्यासी गृहस्थ को आशीर्वाद दे, किंतु महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक आचरण के द्वारा एक गृहस्थ से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की विशिष्टता दिखाई देती है। उन्होंने भौतिक धारणाओं की परवाह न करते हुए हर व्यक्ति को समान पद प्रदान किया। उनका आंदोलन सर्वथा आध्यात्मिक है। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य कहने को गृहस्थ थे, किंतु वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाले तथाकथित कर्मियों से भिन्न थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित हो जाने के बाद भट्टाचार्य आध्यात्मिक स्तर पर पुनर्तः अवस्थित थे।
अतएव वे सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम थे। वे घर पर भी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा में श्री भक्तिविनोद ठाकुर के रूप में पूर्ण गृहस्थ परमहंस का उदाहरण हमें प्राप्त है। उन्होंने अपनी पुस्तक शरणागति 31.6 में कहा है, ये दिन गहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई। जब भी कोई गृहस्थ अपने घर पर भगवान की महिमा का गायन करता है तो उसके सारे कार्य गोलोक वृंदावन के कार्यों में परिणत हो जाते हैं, अर्थात उन आध्यात्मिक कार्यों में बदल जाते हैं जो कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में संपन्न होते हैं। भौम वृंदावन में अर्थात इस ग्रह के वृंदावन धाम में कृष्ण जो भी कार्यकलाप प्रदर्शित करते हैं वे गोलोक वृंदावन में संपन्न किए जाने वाले उनके कार्यों से भिन्न नहीं होते। कहीं पर भी वृंदावन की यही सही अनुभूति है। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नव वृंदावन के कार्यकलापों का सूत्रपात किया है, जहां भक्त सदैव दिव्य कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं और यह गोलोक वृंदावन से भिन्न नहीं है। निष्कर्ष ये है कि जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है वह सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है, भले ही वो स्वयं गृहस्थ क्यों न हो। कोई सन्यासी किसी भी उन्नत पद पर क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा करके अपने आप को दिव्य पद तक ऊपर उठाना चाहिए। अपने वास्तविक आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगा। इस तरह उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि वैष्णव के सामाजिक पद की परवाह न करते हुए किस तरह उसके आशीर्वाद को आशा की जानी चाहिए। छबनी बशांतेदु कबरीना गेघन भूषडिच छर्ष छादी शदिना जारवट छोब 10 ऐद बली महाप्रभु करिलागमन मूर्छित हा ताहा पड़ीला सार्वभौम 70 अनुवाद। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। डांट एट चक्रिग्रा तेनकन शोध भम्भन कई युविट शॉट बलदेव छिछमन 10 तारे उपेक्षिया कई शीघ्र गमन के बुझते पारे महाप्रभुर्चित मन 71 अनुवाद। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया, प्रत्युत वे तुरंत वहां से चले गए। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है। तात्पर्य स्वाभाविक तौर पर यह आशा की जाती थी कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े तब श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी देखभाल करनी चाहिए थी और उनकी चेतना आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अतएव दिव्य पुरुष के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कभी कभी ऐसे पुरुष भले ही असामान्य लगें किंतु दिव्य व्यक्ति भौतिक धारणाओं से अछूते रहकर अपने पद पर बने रहते हैं। भशनुछाटवत छिटखत चछा फदेस शूम जम त्याम्बन कठिन विक्तु भग्न 19 महानुभावेर चित्ते स्वभाव एढ़ है पुष्प समकोमल कठिन वज्ञमय 72 अनुवाद। एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है, कभी वो फूल के समान कोमल हो जाता है तो कभी वज्र के समान कठोर। तात्पर्य महापुरुष के व्यवहार में फूल को कोमलता तथा वज्र की कठोरता का सम्मिलन होता है। उत्तर रामचरित का निम्नलिखित उद्धरण 2.7 इस व्यवहार की व्याख्या करता है। मध्यलीला के 3 अध्याय के श्लोक 212 को भी देखा जा सकता है। वर्तनशी कठिंग्रानी भरितुनी कुजुमांशी 8 नोट कौन ज्ञांगा एक एजांशमी एकान न सिखलिंडुबीश्वत 17 वजादपी कठोरानी मृदुनी कुसुमादपी लोकोत्तराना चेतासी को नु विज्ञातुमीश्वर 73 अनुवाद। सामान्य व्यक्ति से ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय कभी वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभासों को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। निदानन रथरधु छरेशांटर छेटीडेल डीम्रटनाग जन डीतत घटत शौरीशन 14 नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाए तार लोक सड़े तारे घरे पाठाइल 74 अनुवाद। श्री नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों की सहायता से उन्हें उनके घर भेज दिया। उल्प भव शीख जाम्भी टेनन थंडत मांश अनथंजान लग उव जायना तशौभिनान थे 17 भक्त गण शीघ्र आसी लैल प्रभुर साथ वबस्त्र प्रसाद ला तबे आइला गोपीनाथ 75 अनुवाद। तुरंत सारे भक्त आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र तथा प्रसाद लेकर आए। जवा मत मथेचु उव जानान्नांत जादेला नमकान कबनी छाट वछु जुची टुकला 17 सबा सड़े प्रभुद्बे आलाल नाथ आयला नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कैला 76 अनुवाद। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ आलालनाथ तक गए। वहां उन सब ने नमस्कार किया और विविध स्तुतियां की। 8 थंगांटन मृच भी डैन कचकश रशिच जाना छांडी टेरेविटम गच्छान 11 प्रेमावेशे नृत्य गीत कईल कत्क्षण देखिते आइला ताहा बैसे ग्रजन 77 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अत्यधिक भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। पड़ोस के सारे लोग उन्हें देखने आए। छोष्टिकटिट जफ टलाक वटन इब्री छलकनी यूरो तगांटल भट्ठा नुछा कटत टनोशी 17 14 के ते सब लोग बले हरी हरी
प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौरहरि 78 अनुवाद गौरहरि के नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह अपने प्रेमावेश में मगन होकर उन सबके बीच नाचते रहे। कान का मजुन दंड झलन वजन शुनकान का कर ट्यूल दानशय डिरुबन 17 काशत जनन सहश दे अरुण वसन पुलकाश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण 79 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। ये पिघले सोने के समान था और केसरिया वस्त्र से सज्जित था। वे भाव लक्षणों यथा रोमांच, अश्रु, कंपन तथा शरीर भर में पसीने से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। हथियवा टनाटकन बटन हेशन छबकांज गच टनाक जडिटम टक नांडी यांग्र घन 70 देखिया लोके मने हेल चमत्कार व्रत लोक आइसे कहना ही ग्राय घर 80 अंडस्को अनुवाद वहां पर उपस्थित सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर चकित थे। जो भी वहां आया वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। कश नाटय टक भांग तीक्रिक टनौशोन घरतनमच छाम्भिन टनाक जौ वृक्ष आम्बान 70 कह नाचे कह गाय श्री कृष्ण गोपाल प्रेमेते भासील लोक स्त्री वृद्ध आबाल 81 अनुवाद बच्चे बूढ़े तथा स्त्रियां हर कोई श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम ले लेकर नाचने गाने लगा। इस तरह वे सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। एशी मिछाना तथेदू कटच छक्का भंटन अटकटिश बूछा जांच शट धीटम धोटय 404 देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्तगणे एड रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे 82 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। तात्पर्य श्री नित्यानंद प्रभु की यह भविष्यवाणी न केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य अब पाश्चात्य देशों में गांव गांव में यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ अर्चा विग्रह भी लिए रहते हैं। ये भक्त सारे विश्व में विविध पुस्तकें वितरित करते हैं। हमें आशा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले ये भक्त गंभीरतापूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला का जप करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। जर्चिकान टेंशन टिलाक सिग्ना नागांगश ऊव न्यूनना तभोमेंडी जरिजिना झेशोन 77 अतिकाल हेल लोक छाड़िया नाग्राए तबे नित्यानंद गोसाजी सृजिला उपाय 83 अनुवाद ये देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ छटाने का उपाय ढूंढ निकाला। मशांजू कब्रिज टशिला थे छुटिक नखका छांचटर्थी टनाक जांडिटिम दचोष्टिक धांधको 08 मध्यान्ह करिते गेला प्रभु के ला ताहा देखी लोक आइसे 14 के धा 84 अनुवाद जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। शशांजू कजिग्रा खासना टिलवा मनिटत निज शेख शंठवशी कशाय फिल वशिंटत 77 मध्यान्ह करिया आइला देवता मंदिरे निज गण प्रवेशी कपाट दिल बहिद्वरी 85 अनुवाद स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर लिया। उदित जोशीनांश पुनी थंडुट छिक कब्रोयल थंडुत तबन्य थंजागान माधव वॉची शौडिल 77 तबे गोपीनाथ दुर प्रभुरे भिक्षा करायल प्रभुर शेष प्रसादान सबे बाटी खाइल 86 अनुवाद तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए और जब वे खा चुके तो प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया गया। जुनी झन्नी टलाक जब जाम्भी वडिवीत झतवी इतनी वनी टलाक टरकानाइन कटत 471 शुनी लोक सब आसी बहिद्वरी हरि हरि बलि लोक कोलाहल करे 87 अनुवाद ये सुनकर सारे लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे। इस तरह वहां पर कोलाहल मच गया। ऊव गशतंडु भान कबनाडल टरमाइम जानटिनल जानजिग्ना दनाक शडल लतिसग 70 तबे महाप्रभु द्वार कराइल मोचन आनंदे आसिया लोक पाइल दर्शन 88 अनुवाद दोपहर के भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह हर एक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। अडे मज जका शरण टनाक जानटम यांग्र वक्फ डछल टनाक जट नांदच भौन 74 एड़ मत संध्या पंतत लोक आसे ग्राय वैष्णव हल लोक सबे नाचे गाय 89 अनुवाद लोग संध्या समय तक आते और जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। अडे कटिश टमडे टीक छक्का भंग मात्र मई जाम्बी भोछाहिना कुप कना वदित 0 रूपे सट थाजी भक्त गण सड्डे सेई रात्रि गोडाइला कृष्ण कथा रड्डे 90 अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। थांच 3 कांटन श्रांग कबनी कवनिला ब्रह्मन
ओक भैटन विशांग्र शिना कबरी जाननिनन 70 प्रातः काले स्नान करी करीला गमन भक्त गणे विदाई दिला करी आलिड्रन 91 अनुवाद प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली। मूंटेड इथश जट छूमिटेज शंदीना डांश जवां शॉटन थन शिली मां छाशना 749 मूर्छित हय सबे भूमिते पड़ीला ताहा सभा पाने प्रभु फिरी ना चाहिला 92 अनुवाद यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े थे, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा, वे आगे ही बढ़ते गए। विष्णुतय कानकुन थंड एनीना मृदरी जुगा भा कृकमांज गांग झल भांज 977 विच्छेदे व्याकुल प्रभु चलीला दुखी हजा पाचे कृष्णदास ग्राहे जलपात ला 93 अनुवाद वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जलपात लिए उनके पीछे पीछे चल रहा था। उचचू भग शवानजी छाशंडी जशनी जाक पिटन छू चौथी शतग बोलामपटल जानशेना 78 भक्त गण उपवासी ताहा डेहरीला 8 दिने दुखी हजार नीलाचले आइला 94 अनुवाद सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। घभ मिश्र थांग्र थे कवरीना भैशन 8 थंगान्वित व्यांग्र कबरी मोग जकीर्दन 78 मत सिंह प्राय प्रभु करिला गमन प्रेमावेशे ग्राय करी नाम सद्दीर्तन 95 अनुवाद प्रायः उन्मत सिंह की भांति श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेमावेश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। कुछ कुक 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 कुछ कुक दुच कुछ क्रिज कुछ कुक कुछ कुक कुछ टुरु कुछ कुक कुछ 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 कुक जक्त माम कुक कुछ कुछ क्रिज कुछ कुछ शोडी भांत जांग जांधव त्राग जांधव तांश जाधव वक्त मांश कुक टंकनो कुक टक्रनव कुछ टको शोंशी भान कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष्माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष्माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम 96 अनुवाद महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष्माम कृष्ण 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 पाहि माम अर्थात हे भगवान कृष्ण कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। उन्होंने ये भी कीर्तन किया राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष्माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम अर्थात हे राजा रघु के वंशज हे भगवान राम मेरी रक्षा करें। हे कृष्ण हे केशी असुर के संहारक केशव कृपया मेरा पालन करें। जद ऋष्मा भी शंटन एनीना ट्वोंस्ट्री नागटशी शंटश कटिच वन शतनी जसधी 71 एड़ ए लोग पड़ी पथे चलीला गौरहरी लोग देखी पथे कहे बल हरि हरि 97 अनुवाद इस श्लोक का कीर्तन करते हुए गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। जब वे किसी को देखते तो वे उससे अनुरोध करते कि हरि हरि बोलो। जे तनाग थत भर डरवटन इब्री क्रिच थंडत शोटिच मदर गांग्र एर्नन मजुज 70 से ई लोग प्रेम मथा बले हरि कृष्ण प्रभुर पाछे सड़े ग्राय दर्शन 97 अनुवाद जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि बोलते सुनता वह भी हरि तथा कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह वे सब महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगते। कछयु एटन बद थदु छात्य जाननिशिया विधांग्र कब्रिन छांट शक्ति मशान सिग्रा 77 कतम क्षणे रही प्रभु तारे आलिडविया विदाई करिल तारे शक्ति से 1199 अनुवाद कुछ समय बाद महाप्रभु उन लोगों का आलिंगन करते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करने के बाद घर वापस जाने के लिए कहते। तात्पर्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अग्रत प्रवाह व्राश में बतलाया है कि यह आध्यात्मिक शक्ति ह्रादिनी शक्ति तथा संवित शक्ति का सार है। इन दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्ति से समन्वित होता है। स्वयं भगवान कृष्ण या उनका प्रतिनिधि कोई शुद्ध भक्त इन सम्मिलित शक्तियों को किसी भी व्यक्ति को कृपा करके दे सकते हैं। इन शक्तियों से युक्त होकर कोई भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस पर भी कृपा की उसे ये भक्ति शक्ति प्रदान की।
इस तरह महाप्रभु के सारे अनुयायी भगवान की कृपावश कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में समर्थ हो सके। मडे जूम मिच थटम कबिगा शंभन कुछ वनी दशांतम कांतना नाय झनुकन 000 से दई जन्निज ग्रामे करिया गमन। कृष्ण बलि हंसे कांदे नाचे अनुक्षण 100। अनुवाद। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता और कभी हंसता रोता और नाचता हुआ अपने घर को लौटता। यांडव देटत छाट कटच कच कुछ नाम अट गौ दैवकव टैंकल जब मिर्च थोम 000। ग्रारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम। एडमत वैष्णव कईल सब निज ग्राम 101। अनुवाद। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता कि वो कृष्ण नाम का उच्चारण करें। इस तरह सारे गांव वाले भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त बन जाते। तात्पर्य ऐसे शक्ति प्राप्त प्रचारक बनने के लिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसे चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। इस तरह ऐसा व्यक्ति दूसरों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बनने का मार्ग दिखलाकर उन्हें वैष्णव बना सकता है। धोधांडन एस्टिच टेंशिंच जाल गज जान डांस एर्नन कुशांग धग्न दीमब 509। ग्रामांतर है देखते आयल ग्रजन तार दर्शन कृपाए है तार सम 102। अनुवाद। ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। जे गांड शंडबब टिलाक ट्रेवल कब्ज जना थोबी जाम्भी दांत टर्शी टेवकव इस 0067 ग्राई ग्रामेर लोक वैष्णव करा। अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव है 103। अनुवाद। जब शक्ति से संचारित ये लोग अपने अपने गांवों को लौटते तो इन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया। जब और लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए तो वे भी भक्त बन गए। जड़े याजी जांक धोटे कट फेशन टिकग 7 दघच टरवक टेशन मय एक रिगर टफल 008 से ग्राई आर ग्रामे करे उपदेश। एडमत वैष्णव हेल्थ सब दक्षिण देश 104। अनुवाद। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते गए। अइंडे बच शेष गाडेटिच नमगन उझम वक्फ कटनन छाट्य कवि जाननिशनन 507। एडमत पथे ग्राइते शत शत जन चैष्णव करेन तारे करी आलिड्रन 105। अनुवाद। इस तरह कई सौ लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु को रास्ते में मिले और जिन्हें उन्होंने गले लगाया। 8 यहे थोटम ब्रिडी छिकला कटवन गौन घटना मरे धांटमन यच एलांग जांडेटम तर्तिवांटे 007 पजले ग्रामे रही भिक्षा करें ग्राड़ घरे सैड ग्रामेर ग्रत लोक आई से देखे बारे 106। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके वहीं अनेक लोग उनका दर्शन करने आए। थंधव कृषांग्र धगमशंडा शेविच मदभव जहार्य शबका छांग्रिन जज 001। प्रभुर कृपाए है महाभागवत सट सब आचार्य हयातारिल जगत 107। अनुवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वे शिक्षक या गुरु बने और उन्होंने संपूर्ण जगत का उद्धार किया। अडशऊ कला गांवटनलाटक जुबक जर्व तकक दिवकव टेंशन थंडत मबटेक 000 एडमत कैला ग्रावत ग्लासेटु बंधे सर्वदेश वैष्णव हेल प्रभुर संबंधे 108। अनुवाद। इस तरह महाप्रभु भारत की दक्षिण सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। नवदियत चई बंची ना हेकनाथन कांटन 8 म अच्छी शंकांशी निरांसन पक्रिगा टिटने 007 नदद्वीपे ग्रेड शक्ति ना कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशी निस्तारिल दक्षिण देशे 109। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहां के सारे लोगों का उद्धार किया। तात्पर्य नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। उस समय वहां अनेक स्मार्त वैदिक कर्मकांडी किंतु अभक्त रहते थे। स्मृति शाखत के अनुयायी स्मार्त कहलाते हैं। उनमें से अधिकांश अभक्त होते हैं और उनका मुख्य कार्य है ब्राह्मण सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना, किंतु इन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं होता। नवद्वीप में सारे विद्वान लोग स्मृति शाखत के अनुयायी स्मार्त हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए लेखक ने यह विशेष रूप से उल्लेख किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आध्यात्मिक शक्ति नवद्वीप में प्रकट नहीं की थी वह उनकी कृपा से दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इस तरह वहां का हर व्यक्ति वैष्णव बन गया। इससे ये समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति होने पर लोग प्रचार कार्य में रुचि लेते हैं। यदि जिन लोगों को बदला जाना है वे उत्पात करते हैं तो हो सकता है कि प्रचारक उनके बीच कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का पसंद न करे। श्रेयस्कर यही होगा कि जहां परिस्थिति उपयुक्त हो वहां जाकर प्रचार कार्य किया जाए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का पहला प्रयास भारत में ही किया गया, किंतु भारत के लोग राजनीतिक विचारों में मग्न रहने के कारण इसे ग्रहण नहीं कर सके। उन्हें राजनीतिक नेताओं ने लुभा रखा था।
इसीलिए हमने अपने गुरु का आदेश मानकर पश्चिम में आना श्रेयस्कर समझा और श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा से यह आंदोलन सफल हो रहा है। थंडुटिक तत् छठौ छाठ छात्र कुशोएग्न जुड़े टम सात मव नियना जज्जा कब्जी नग्न 000 प्रभु के गृह भजे तारेता कृपा है से ए सब लीला सत्य करी। ले 110 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं उसे केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। झाटलौकिक नीनांग गांजना शम विश्वान ईच टिलाक शंतन टिलाक ओन 6 मांग 005 अलौकिक लीलाए ग्रार न है विश्वास यही लोक पर लोक तार है नाश 111 अनुवाद जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता उसका इस लोक तथा परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। थैशनमी कशनी थदज टय कच्चे शेषन अंडे शच झरैनिश गोवज्रक्तिन जबन 004 प्रथमे कहिल प्रभुर गृह रूपे गमन ए मत जाने ग्रावदक्षिण भ्रमण 112 अनुवाद मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा है उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। अडेश अच गांष्टियु यानशिटिच टशेना कृष आंदन कुर्मटमती पकल डांटे छकन थैगोट्य 007 एड मत गायते ग्रायते गेला कूर्म स्थाने कूर्म देखी कईल तारे स्तवन प्रणामे 113 अनुवाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में पहुंचे तो उन्होंने अर्चा विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की तथा प्रणाम किया। तात्पर्य कूर्म स्थान सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल है, वहां पर कूर्मदेव का मंदिर है। प्रपन्नायत में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ ने एक रात श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठाकर कूर्म क्षेत्र में फेंक दिया। ये कूर्म क्षेत्र दक्षिणी रेलवे लाइन पर स्थित है। इसके लिए चिकाकोल रोड नामक रेलवे स्टेशन जाना होता है। इस स्टेशन से कूर्माचल नामक तीर्थस्थल पर पहुंचने के लिए 8 मील पूर्व की ओर जाना होता है। तेलुगु भाषी इस तीर्थस्थल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। गंजाम मैनुअल नामक सरकारी गजट में इसका उल्लेख है। वहां पर कूर्मदेव का अर्चा विग्रह है और श्री रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से इसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। उस समय उन्होंने सोचा कि कूर्मदेव का विग्रह शिव जी का अर्चा विग्रह है, इसलिए उन्होंने वहां उपवास किया। किंतु जब उन्हें बाद में पता लगा कि कूर्म विग्रह भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है तो उन्होंने कूर्मदेव की भव्य पूजा का प्रबंध करा दिया। ये कथन गृपन्नामृत अध्याय 36 में पाया जाता है। कूर्म क्षेत्र या कूर्म स्थान का ये पवित्र स्थल वास्तव में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के प्रभाव से श्रीपाद रामानुजाचार्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। बाद में यह मंदिर विजयनगर के राजा के प्रबंध में चला गया। अर्चा विग्रह की पूजा मध्वाचार्य संप्रदाय के वैष्णवों द्वारा की जाती थी। इस मंदिर में कुछ शिलालेख हैं जो श्री नरहरि तीरथ द्वारा लिखे गए बताए जाते हैं। ये मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में हुए हैं। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन लेखों का विवरण इस प्रकार दिया है। 1. श्री पुरुषोत्तम यति अनेक विद्वान पुरुषों के शिक्षक के रूप में आविर्भूत हुए। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। 2. उनके उपदेशों का सारे जगत में सम्मान होता था और वे अपने तर्क से अनेक अभक्तों का उद्धार करते थे। 3. उन्होंने आनंद तीर्थ को दीक्षा दी और अनेक मूर्खों को संन्यास दिलाया तथा उन्हें अपने डंडे से दंड दिया। 4. उनकी सारी कृतियां तथा उनके वचन अत्यंत सशक्त हैं। उन्होंने अनेक लोगों को विष्णु भक्ति प्रदान की जिससे वे वैकुंठ लोक जाने के योग्य बने। 5. उनके भक्ति विषयक उपदेश किसी भी व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कराने के योग्य थे। 6. उन्होंने नरहरि तीरथ को भी दीक्षित किया और वे कलिंग प्रांत के शासक भी बने। 7. नरहरि तीरथ ने शवरों से युद्ध किया जो कि चंडाल या शिकारी थे और इस तरह कूर्म मंदिर को बचाया। 8. नरहरि तीरथ अत्यंत धर्मात्मा तथा शक्तिशाली राजा थे। 9. उनका देहांत वैशाख सुदी 11 शाक संबत 1203 में हुआ। इसके पूर्व मंदिर का निर्माण हो चुका था और यह योगानंद नरसिंहदेव को समर्पित हो चुका था। इस शिलालेख की तिथि 29 मार्च 1281 शनिवार है। तंबाटन शांजी कांसी नुच शीच तकल एशी जर्व टिलाटकस छिल्क छबचकांत देशन 008 प्रेमावेशे हासी कांदी नृत्य गीत कईल देखी सर्वलोके चित चमत्कार है। 114 अनुवाद जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर रहे वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहे और हंसते रोते नाचते तथा कीर्तन करते रहे। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित रह जाता। जानक्रिय खनिग्ना टिलांक जाडेन ततिवाट थंडव कष्टर्तन थी दशना छनकांठ 008 आश्चर्य शून्य लोक आयल देखे बारे प्रभु रूप प्रेम देखी हेला चमत्कारे 115 अनुवाद इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुनकर लोग वहां उनके दर्शन करने आते। जब वे महाप्रभु का सौंदर्य तथा उनकी भावदशा देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। पर्टिम दरिवकव देशन तल कुक क्षति 8 थंगाटवट नांदच टिलाक वेशव वांचू कबरी 005 7 दर्शने वैष्णव हेल बले कृष्ण हरि
प्रेमावेशे नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। 116 अनुवाद चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन गए। वे कृष्ण तथा हरि एवं समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कुकनान तिलांक घूथर जूनी झातिव्रांश जे तिलांक ट्रेवक्वा टुकल जना भव थये 001 कृष्ण नाम लोक मुखे शुनी अविराम। सेई लोक वैष्णव कई अन्य सब ग्राम। 117 अनुवाद उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग भी वैष्णव बन गए। 5 डबऊ शंतवांग टरले डेवस चेन कुछ नाम भांगूच वनागज टचले छामॉडल 0057 एड मत परंपराए देश वैष्णव हेल कृष्ण नामामृत वन्याय देश भाषाइल। 118 अनुवाद कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत ने संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया हो। कदु करिट ने थंचु यक्ति वांज धंकाम बिना कृतनवन टभवक यछु जनरान कबनीना 007 कत्क्षणे प्रभु ग्रदी बाह्य प्रकाशिला कूर्मेर सेवक बहु सम्मान करीला। 119 अनुवाद कुछ समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्म चेतना दिखलाई तो कूर्मदेव के एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी। युडे थॉटम यांग्र छाई थे कावशंत्र थक एडी कशली ना कशवी जांग बात 040 जलेर ग्रामे ग्राए ताहा एड व्यवहार एक थाजी कहिल ना कहिब आर बार। 120 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतः मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही रहता। कुर्ब नांद्यो दमजे थॉटश देवक्तिक बाचाने यच लेक्वा छज्जन दैल थंडत मियम 040 कूर्म नामे सेर ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ते कईल प्रभुर निमंत्रण। 121 अनुवाद एक गांव में कूर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। उसने बड़े ही सत्कार तथा भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। षट जानी शेउ सकल शाप थे क्लानन नशे जन यशन मच्छी कबनिन छक्कने 0449 भरे आनी प्रभुर कईल पाद प्रक्षालन सट जल वंश सहित करिल भक्षण। 122 अनुवाद ये ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले आया। उसने उनके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पिया। जटनिक शंकांग्र ट्यूटे छिका कन्नांडली न्यमांचित तनबाम जवष्टने चर्शिन 0427 अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा करायल गोसाजिर शेषान सब अंशे खाइल। 123 अनुवाद उस कर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े ही स्नेह तथा आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया। उसके बाद जो शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों सहित उसने खाया। ये शात शंष्ट छाभात बचका शान कटन में शार शंत जानक्रांड चलत्यांत घट 0428 झेई पाद पद्म तोमार ब्रह्मा ध्यान करे सट पाद पद्मा साक्षाताइल मोर घरे। 124 अनुवाद फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं वे ही चरण कमल मेरे घर में पधारे हैं। गांव छाटनवे जीमा ना यांग्र कचिन जानजी टांग शोध देन ऊना कुल धन 028 मोर भाग्यर सीमा नागराय कहन आजी मोर अलाग्य है जन्म कुल धन। 125 अनुवाद हे प्रभु मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा परिवार जन्म तथा मेरा धन सभी धन्य हो गए। कुशाकन थंडू धर्मांडव योद्ध छागामत्स जडिटिच ना श्रोत्री मुविश विशद छत्वज 027 कृपा कर प्रभु मोरे ग्रांतोमा सज्जे सहिते ना पारी दुहक विषय तरक भे। 126 अनुवाद उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुहक की लहरों को सहन नहीं कर सकता। तात्पर्य ये कथन सब पर लागू होता है, चाहे कोई कितना ही धनी अथवा समृद्ध क्यों न हो। नरोत्तम दास ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि इस प्रकार की है, संसार विशान ले दिवानिशी हियाज्वले। वे कहते हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली से हृदय जलता रहता है। भौतिक जगत दुहकमय जीवन जीने का कोई साधन ढूंढे नहीं मिलता। ये तथ्य है कि जहाँ तक धन को बात है कोई अत्यंत सुखी हो सकता है और वह हर प्रकार से ऐश्वर्यवान हो सकता है, फिर भी उसे अपने शरीर तथा अपने परिवार के सदस्यों तथा आश्रितों के लिए उनके विषयों की पूर्ति का प्रबंध करना पड़ता है। अन्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर विनती करते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। अतएव मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्त हो जाना चाहिए, उसे दिव्य आनंद के सागर में डूब जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी जीवन शैली से मुक्त हुए बिना दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि कूर्म नामक ब्राह्मण भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुखी था, क्योंकि उसने अपनी कुल परंपरा का वर्णन जन्य कुल धन कहकर किया है। अब धन्य होने पर वह सारा भौतिक ऐश्वर्य छोड़ना चाह रहा था। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करना चाह रहा था।
वैदिक संस्कृति के अनुसार जब मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसे अपना परिवार त्याग कर शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताने के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। थंडू कटच थटच वानकद नाकश्या श्रिंद ब्री कुकमाम निन्नत नहया 021 प्रभु कहे ऐसे बात कभू ना कहे बा गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लड़बा 127 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर से ऐसा मत कहना। अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जप करो। तात्पर्य इस कलयुग में सहसा अपना परिवार त्यागने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि लोगों को ब्रह्मचारियों तथा गृहस्थों के रूप में समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को सलाह दी कि वह अपना पारिवारिक जीवन त्यागने के लिए इतना उत्सुक न हो। अच्छा यही होगा कि वह गृहस्थ बना रहे और किसी गुरु के निर्देशन में हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करके शुद्ध बनने का प्रयास करे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। यदि हर कोई इस शिक्षा का पालन करे तो फिर संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको सलाह दी है कि वे निर्पराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके तथा जो भी व्यक्ति मिले उसे इसी नियम की शिक्षा देकर आदर्श गृहस्थ बने। याट टेत छाट कच कुछ फेशेग जानबांग्र जाछांग्र सात कइज ओआंज धय टिकने 000 ग्रारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाय गुरु हजातार एर देश 128 अनुवाद हर एक को उपदेश दो कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है, किंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है। हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करे। यदि वो कुछ पढ़ना जानता है और भगवद गीता यथारूप तथा श्रीमद्भागवत पढ़ सकता है तो और भी अच्छा। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध हैं और ये अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसलिए वे सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्यकलापों में ही निमग्न रहने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे जैसे पाप कर्मों से भी बचना चाहिए। इन चारों में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। विशेष रूप से हर स्त्री को अवश्य विवाह करना चाहिए। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है तो कुछ पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। इस तरह समाज में वेश्यावृत्ति नहीं पनपती। यदि पुरुष के एक से अधिक विवाह कर ले तो अवैध यौनाचार रुक जाएगा। वो कृष्ण को अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, अन्न, फल, फूल तथा दूध भी तैयार कर सकता है। भला मनुष्य कईयों व्यर्थ ही मांसाहार की लत डाले और बिभत्स कसाई घर चलाए। धूम्रपान करने और चाय काफी पीने से क्या लाभ। लोग पहले से ही भौतिक भोग में मदोन्मत्त हैं और यदि वे अधिक नशा करेंगे तो फिर आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर कहाँ। इसी तरह मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए और व्यर्थ ही मन को विक्षिप्त नहीं बनाना चाहिए। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक पद प्राप्त करके भगवान के पास लौटना है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का यही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कूर्म ब्राह्मण को दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भगवद गीता तथा श्रीमद्भागवत में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना चाहिए। कदू ना वांथित छागा दिगंग वन्न शून्यमनी अंडे शीलिए शोट त्याव सज 0527 कभू ना बाधिबे तोमार विषय तरल पुनर्पी एर थाजी पाबे मोर सर 129। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को ये भी उपदेश दिया, यदि तुम इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यही मिलेंगे अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तात्पर्य ये सुअवसर हर एक के लिए है। यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, इसी नियम को यथासंभव हर एक को सिखलाए, तो उसे भौतिक जीवन का कल्मश छू तक नहीं पाएगा। फिर चाहे वो वृंदावन, नवद्वीप या जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थानों में रहे अथवा यूरोप के शहरों में रहे जहां भौतिकतावादी जीवन की प्रधानता है। यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करता है तो वो भगवान सान्निध्य में रहता है। वो जहां भी रहता है उस स्थान को वो वृंदावन तथा नवद्वीप बना देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिकता उसे छू भी नहीं पाती। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने वाले के लिए सफलता का यही रहस्य है। अंडे षड गांव घट करत ठंडू छिकता
मंडे जैटच कट दांट्य कब्रांग्र धड मिना 0701 मत ग्राह घरे करे प्रभु भिक्षा सेई एचे कहे तौरे कराए एड शिक्षा 130 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते वे उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और उन्हें वैसी ही शिक्षा देते जैसी कि कूर्म नामक ब्राह्मण को दी थी। तात्पर्य यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करता है और मन तथा हृदय से उनका पालन करता है उसे अपना स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे अपना पद बदलने की आवश्यकता है। वो गृहस्थ, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बना रह सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पालन करना है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है और संबंधियों तथा मित्रों को भगवद गीता तथा श्रीमद्भागवती शिक्षाओं का उपदेश देना है। उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करते हुए घर पर दीनता तथा विनयशीलता सीखने की आवश्यकता है। इस तरह उसका जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से सफल हो जाएगा। उसे मैं महान भक्त हूँ ऐसा सोचकर बनावटी ढंग से उच्च भक्त बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के विचार से बचना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि शिष्य न बनाए जाएं। मनुष्य को घर पर ही हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके तथा श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित नियमों का प्रचार करके शुद्ध बनना चाहिए। इस तरह वो गुरु बन सकता है और भौतिक जीवन के कलमश से मुक्त हो सकता है। अनेक सहजिया लोग श्री रूप, सनातन, रघुनाथ दास, भट्ट रघुनाथ, जीव तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी इन 6 गोस्वामियों के कार्यकलापों की निंदा करते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी हैं और उन्होंने भक्ति विषयक पुस्तकें लिखकर समाज को ज्ञान प्रदान किया। इसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर तथा अन्य महान आचार्यों यथा मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य आदि ने हजारों शिष्य बनाए और उन्हें भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। किंतु सहजियों का एक वर्ग है जो ये सोचता है कि ये सारे कार्य भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। निस्संदेह वे इन कार्यों को भौतिकता का अन्य रूप मानते हैं। इस तरह वे श्री चैतन्य महाप्रभु के नियमों का विरोध करके उनके चरण कमलों पर अपराध करते हैं। उन्हें महाप्रभु के उपदेशों पर विचार करना चाहिए और विनम्र तथा विनीत समझे जाने के स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु के उन अनुयायियों की आलोचना करने से बचना चाहिए जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। अपने प्रचारकर्ताओं की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के इन श्लोकों में बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया। शेत गांडिटिट टन गजादिच टिडे श्रोट्य गौस घटन चिका कट टज्जे मशन झाटन 070 कृटिक त्यटच व्रीछी तुचटिच हकल मरथी थी निनाइटल शुन 8 यावला जानशना भमाथी 3 072 पथे ग्राइते देवालय रहे ग्रेट ग्रामे ग्रो घरे भिक्षा करे से महाजने 131 कुमे ग्रचे रीति तैचे कईल सरथाजी नीलाचले पुनः ग्रावत्ता आयला गोसाई 132 अनुवाद। अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिताते। जब वे किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे उसे वही उपदेश देते जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट आने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। ओवम डैडे कशली कबनिगा बिछाव अंडे गच जहानित थरैधुव जरवब वावशन 077 अतएव यहाँ कहिला करिया विस्तार एड़ मत जानिबे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार 133 अनुवाद। इस तरह मैंने कूर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया है। इसी तरह से आप सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। अंधभज टमडे ग्रांजी छाशंडी बशनी थौंच 3 कांटन थंडू ज्ञान कबिग्रा घनीना 078 मत से रात्रि तहाड़िए रहिला प्रातः काले प्रभु स्नान करिया चलीला 134 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में रात भर रहते और प्रातःकाल स्नान करके पुनः चल देते। थैदुद जनूबी कुर्न वछू प्रित जाडला थेद डाटव यगु कबरी घट शौरीशिना 077 प्रभुर अनुब्रजी कूर्म बहु दूर आयला प्रभु तारे ग्रल करी घरे पाठाइला 135 अनुवाद। जब महाप्रभु चले तो कूर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। नामू हैश्व नांद अगदिच मशांग मरवितन भैनिच कुछ छाटिच कीजा बग्म 077 वासुदेव नाम एक द्विज महाशय सर्वाड्रे गलित कुष्ठ ताते कियोड़ा मय 136 अनुवाद। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था किंतु कोढ़ से पीड़ित था। उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा था। अन्न टैटिच टंडे कीजा शनिशगो शेजिश उरी टन कीजा जांत टमडे था और 8071 अड्डा हैते ग्रेट कीड़ा खसिया पड़े उठा 60 कीड़ा राखे से थाज 137 अनुवाद। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था किंतु ज्ञानी था। ज्यों ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता तो वह उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता। जाम्बिटिच ऊनीना डटिश चांजांजिश जांगम्भिन रतियाट जांचना थैडाटिच कृटमन छतन 077 रात्रिते शुनिलाते हो गोसाजिर आगमन
देखिबारे आयला प्रभाते कूर्मेर भवन 138। अनुवाद। एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही वो कूर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने आया। थे दुभ भैबन कृष बूटशिटिच उनिलगा जुमिड शफिना नृत मुशदिन इन 077 प्रभुर गमन कूर्म मुखेते शून्याय भूमिते परीला दुखे मूर्छित हुआ। 139 अनुवाद। जब वह कोड़ी वासुदेव कूर्म के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उसे बताया गया कि महाप्रभु वहां से पहले ही जा चुके हैं। इस पर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। जटनक तंकांग विनांश कबनितिच नाम भी ना मडे रिटन जाम भी थेद डाच जानने जिना 580 अनेक प्रकार विलाप करिते लागला से क्षणे आसी प्रभु तारे आलिदविला। 140 अनुवाद। जब वह कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन न कर सकने के कारण विलाप कर रहा था तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन किया। थेद जटाद्वी 8 श मट्र कुछ एउटन जाना तमट्टी उज भुतत ई 6080 प्रभु स्पर्शे दोहक सड़े कुछ दूरे गेल आनंद सहिते अड्डा सुंदर हल। 141 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। थे धव कृषा एरुषि डीज विखग्न दलघन शोकशयी शांतग्न थसनी कपटगिर छवम 089 प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हेलमन एलोक पड़ी पाए धरी करिए स्तवन। 142 अनुवाद। वह ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा देखकर चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद्भागवत का एक श्लोक सुनाने लगा। कांच 9 एत्रिष्ट 24 ग्रॉन कुक 8 थी निटकछन 3 बंक वकुब्रिची आंड 9 वांछुछा शंत्रिव नदिछर 987 क्वाह दरिद्र पापी आख कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्या परिरंभित। 143 अनुवाद। उसने कहा, मैं कौन हूँ? एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु। और कृष्ण कौन है? 6 ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया है। तात्पर्य ये श्लोक सुदामा ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण से भेंट के समय कहा था। श्रीमद्भागवत 10.8.1.16 ब चुची कतरी कटय ऊम नमजा बग जौट अंडे 71 नांडी टडांगान थडे छम 0888 मांट टंशी त्यान भटक शनाम्र शौमम इंटमांट स्वर्ग जुमी अचन केशृंद 0878 बहुस्तुति करी कहे शुन दयामय जीवे एड़ गुण नाही तोमाते एड़ है। 144 मोरे देखी मोर बिंधे पलाय पामा हैन मोरे स्पर्श तुमी स्वतंत्र ईश्वर। 145 अनुवाद। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दया में प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। किजु जानशिनी छोल उश गएश 7 टव जज्झां टांग झबरिट जाम्भिवना 087 किंतु आचिला भाल अधम हजा एबे हर ददार मोर जन्मेबे आसिया। 146 अनुवाद। उस दीन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वो गर्वित न हो उठे। थैडू कटई कछु ए छाम्भांगना शट झडिबान निवृच्छत कच जो थी कुक कुक मांत 081 प्रभु कहे कभू तोमार ना हबे अभिमान निरंतर कह तुमी कृष्ण कृष्ण नाम। 147 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचाने के लिए उपदेश दिया कि वो निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। ऐसा करने से वो कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। कुछ ओएस्ट्रुली कम जॉटवतन निछांस जेछव वांटेड कुक टछांगा कवित्वनर अजीकांग्र 087 कृष्ण उपदेशी कर जीवबेर निस्तार अचिराते कृष्ण तोमा करिबेन अर्जीकार। 148 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को ये भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश दे और इस तरह जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसका अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तात्पर्य, यद्यपि वासुदेव विप्रकोड़ी था और उसने अत्यधिक कष्ट सहन किया था, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे ठीक करने के बाद कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए उपदेश दिया। बदले में महाप्रभु ने यही चाहा कि वासुदेव विप्र कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे मनुष्यों का उद्धार करे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की यही विधि है। इस संघ के हर सदस्य को अत्यंत घृणित अवस्था से उबारा गया है, किंतु अब वे कृष्ण भावनामृत संप्रदाय के प्रचार में लगे हुए हैं। उन्हें न केवल भौतिकतावाद रूपी रोग से छुटकारा मिला है, अपितु वे अत्यंत सुखी जीवन बिता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें कृष्ण के महान भक्तों के रूप में स्वीकार करता है और उनके गुण उनके चेहरों से प्रकट हो जाते हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण द्वारा भक्त के रूप में उसे मान्यता मिले, तो उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश मानते हुए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। तब उसे निस्संदेह ही साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। अटूक कश्तईरा थंडर टेकल झाड़तीटन
जुडे विद गणांशनी कालन थंडो 7 टन 08 अतेक कहिया प्रभु कैलंतरधाने दुई विप्र गलागली कांदे प्रभुर गुणे 149। अनुवाद वासुदेव ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान से अदृश्य हो गए। तब कूर्म तथा वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के गले लगकर श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगे। वॉन्जुटहत्वाशांग थड़े कशनी जानशान गुदवाम भूज धन टन थंदत नाथ 270 वासुदेवोद्धार एड कहिल आख्यान वासुदेवामृत प्रद हेल प्रभुर नाम 150। अनुवाद इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कोड़ी का उद्धार किया और जिस तरह उनका नाम वासुदेवामृत प्रद पड़ा उसका वर्णन मैंने किया है। तात्पर्य, वासुदेवामृत प्रद नाम का उल्लेख सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित श्लोकों में हुआ है। अंडे उ कशनी थदुस थैशेय भंबन कुर्म छतना वांजुट्रू विट्याम 07808 त कहिल प्रभुर प्रथम गमन कूर्म दर्शन वासुदेव विमोचन 151। अनुवाद इस तरह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कूर्म मंदिर का दर्शन किया और कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया। लगता कबरी डंडे नोना टय कटन लंबन अश्वांत बिंद ग छांट देयटना फन्नने 079 श्रद्धा करी एड़ लीला ग्रे करे श्रवण अचिराते मिलिए तारे चैतन्य चरण 1752। अनुवाद जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनेगा उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। तात्पर्य, जब मनुष्य की चेतना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावना सहित जागृत होती है तो उसका आध्यात्मिक जीवन जागृत होता है और वह भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाता है। केवल तभी वह आचार्य बन सकता है। दूसरे शब्दों में, सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। इस तरह भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और तुरंत ही उसे मान्यता प्रदान करेंगे। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए, जिससे भगवान के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हो। इस प्रकार वास्तविक वैदिक ज्ञान का प्रचार सारे विश्व में करने से सारी मानवता को लाभ पहुंचेगा। फैडना नीनांग जान खड मांडी झानी मई निशी टेडे मशंड मूर्थ छनी 077 चैतन्य लीलार आदि अंत नाही जानी सड लिखी ग्रे महांत्र मुखे शुनी 153। अनुवाद मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आदि और अंत नहीं जानता, फिर भी मैंने जो कुछ लिखा है उसे महापुरुषों के मुख से सुनकर लिखा है। इटन जाष्ट्रांक तिमान माना छक शैने डाम्भा जवाम छतने 93 आकांश सेदबन 0078 इथे अपराध मोर ना लडो भक्तगण तोमा सबार चरण मोर एकांत शरण 104। अनुवाद है भक्तों, कृपया इस विषय में मेरे अपराधों पर विचार मत करना। आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र शरण हैं। लीकश व रघुनाथ शंटत यांत्र जांच करैजना छबनिछांगूट कटच को कषाय 0587 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 155। अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितायुत मध्य लीला के 7वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा तथा वासुदेव ब्राह्मण के मोक्ष का वर्णन हुआ है।